गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये जाना कि सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो एआई का पार्ट है उसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, जिसमें ये रिजल्ट पता हो कि एक्चुअल में आना क्या है आंसर, और उस वे में मशीन को हम ट्रेंड करते हैं और ट्रेनिंग के बाद फाइनली मशीन उसी रिजल्ट को प्रोवाइड करती है, तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाती है। तो इसी सीक्वेंस में हम अगर बात करें के मीन्स क्लस्टरिंग की, तो के मीन्स क्लस्टरिंग में हम अलाउ करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, जिसमें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आना है। जो भी रिजल्ट आता है वो एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करके देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट कर आंसर्स रिजल्ट चेक करते हैं वो सही आए या नहीं आए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि जिसमें लर्निंग सेट्स डेटा को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो डेटा को लर्निंग सेट प्रोवाइड किए गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन निकालने की कोशिश की गई है। यहाँ पर डिसीजंस क्या है कि एक पहली बात, एक पैरामीटर कर्वेचर का है, दूसरा टेक्सचर का है, तीसरा ब्लड कंजम्पशन का है। तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि ट्यूमर का टाइप क्या है। ये कर्वेचर उसका साइज़ डिफाइन करेगा, टेक्सचर डिफाइन करेगा कैसा है, और ब्लड कंजम्पशंस कैसा ए बी सी डी कैटेगरी में जो यूज़ हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्यूमर का टाइप कौन सा है, बिगिनर या फिर बिगिनर नहीं है। तो इस कैटेगरी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं, तो पहले इनिशियल 2 वैल्यू लेकर के हमने उनको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर एक वाई डायरेक्शन में टेक्सचर और एक्स डायरेक्शन में कर्वेचर और जेड डायरेक्शन में ब्लड कंज्यूम, 3 पैरामीटर हैं, तो 3 डायमेंशन हमारे पास हैं। तो एक डायमेंशन जो हमारा है 0.8, 0.75, 0.23, वो एक्स डायरेक्शन में कर्वेचर ये वहाँ मूव करके गया। दूसरा वाई डायरेक्शन जो हमारा है 0.4, 1.4, 0.4 और 1.2, ये सारे वाई डायरेक्शंस में गए। और तीसरा जेड डायरेक्शन जिसमें कंज्यूम ब्लड है ए बी डी डी, तो ए बी और सी है ही नहीं तो डी कर दिया। और इस तीनों डायरेक्शंस में हमारे पास जो पैरामीटर्स जब मैच करेंगे, मान लेते हैं कोई एक यहाँ पर डेटा हमको मिल गया, तो ये डेटा किस कैटेगरी में है। अगर हम एक्स और वाई के कंजम्पशंस के बारे में चेक करें, तो यहाँ पर ये 0.8 के सामने आया, यहाँ पर 1.2 के सामने आया, और तीसरे डायमेंशन में बात करें तो ए के सामने आया। ये 3D फिगर है, इसलिए आपको ये बातें स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना भी समझ में आ रही हो, लेकिन ध्यान से देखिए तो ये सारी चीज़ें एक प्लेन में हैं जो स्ट्रेट लाइन से आपस में कनेक्टेड हैं। तो इससे रिजल्ट क्या निकला है, तीनों का रिजल्ट ये क्या है कि ये बिगिनर टाइप ऑफ ट्यूमर हमारा है। तो इस कैटेगरी में बिगिनर हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया, और ऐसे ही हमने सारे के सारे डेटा जितने भी थे उनको इसी वे में प्लॉट कर लिया। और प्लॉट करने के बाद सबके जो नियरेस्ट नेबर हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होने के बाद वो बिगिनर हैं या बिगिनर नहीं हैं, अलग अलग कैटेगरी में उनको हमने स्टोर कर लिया। तो ये 2 बेसिक कैटेगरी बन गई हमारी, जो क्वेश्चन में भी दी गई थी। एक कैटेगरी थी बिगिनर की, ये आपकी है सामने, और ये रही, और दूसरी ये बिगिनर की दोनों कैटेगरी हैं, और ये दूसरी है मैलिगेंट टाइप ऑफ ट्यूमर। तो इसको भी हमने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसकी वैल्यूज़ ये सारी की सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली मैच करेगी। ये दूसरी कैटेगरी जिसमें वैल्यूज़ मैच करा रहे हैं। तो इस कैटेगरी में 2 क्लस्टर हमारे बन गए और आपस में उनकी वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। इन दोनों के बाद हम के मीन्स एल्गोरिथम पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या करता है, पार्टीशन या क्लस्टरिंग अप्रोच को फॉलो करता है। हर क्लस्टर एसोसिएटेड होता है सेंट्रॉइड से या सेंटर पॉइंट से। तो जो भी क्लस्टर्स फाइनली बनेंगे उनका सेंटर पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। उस सेंटर पॉइंट से, जैसे ये है, इससे ज़्यादा कनेक्टेड है, ऐसे ये है, ये ज़्यादा कनेक्टेड है इन कंपैरिजन टू ये इससे नहीं, इसी से कनेक्टेड है। इस तरीके से कनेक्शंस हमने मेजर किए। तीसरी चीज़ है, ईच पॉइंट इज एसोसिएटेड टू द क्लस्टर विद द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। तो जो सेंट्रॉइड पास में है उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, हर पॉइंट दूसरे से दूर है। और नंबर ऑफ क्लस्टर्स के मस्ट बी स्पेसिफाइड, मीन्स प्री डिटरमाइंड। कितने क्लस्टर बनेंगे वो के नंबर है, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए कि कितने क्लस्टर बनेंगे। तो बेसिक एल्गोरिथम जो है हमारी इसको यूज़ करके काम करती है। तो उसमें हम के पॉइंट इनिशियली सेंट्रॉइड के ले लेते हैं और फिर इसके बाद रिपीट करते हैं कि के क्लस्टर को बिगिनिंग से
असाइनिंग हर एक पॉइंट को क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड के अकॉर्डिंगली, और रिकम्प्यूट करते हैं सेंट्रॉइड को हर एक क्लस्टर के साथ जब तक सेंट्रॉइड बदलना बंद नहीं हो जाता। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हमने कंप्लीट करी। तो पहले क्लस्टर के इतने सेंट्रॉइड पॉइंट लिए, हर एक पॉइंट को उनसे अटैच किया, फिर बाद में उनको चेंज करने की कोशिश की जो आसपास इधर उधर मूव कर सकते हैं। कब तक ये काम किया? जब तक वो इधर उधर मूव होना बंद नहीं कर देते। और इस तरीके से हमने क्या किया, सेंट्रॉइड चूज़ किया रेंडमली, और सेंट्रॉइड जो है मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली चूज़ किए जाते हैं, और क्लोजनेस जो है मेजर की जाती है यूक्लिडियन डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। और के मीन्स कन्वर्ज होगा, मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस हैपेंस इन द फर्स्ट फ्यू आइट्रेशंस, कंसाइड मूव एट ईच इटरेशंस, अदर स्टॉपिंग कंडीशंस आर चेंज्ड टू द until रिलेटिवली फ्यू पॉइंट्स चेंज क्लस्टर्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम चेंज करते चले जाते हैं जब तक क्लस्टरिंग हमारी मूव करती चली जाती है। तो फाइनली के मीन्स क्लस्टर्स हमने सेंट्रॉइड पॉइंट बना के उनमें सारे पॉइंट असाइन कर दिए और उनको मूव कराते रहे तब तक जब तक उनका मूवमेंट बंद नहीं हुआ। फाइनली जब वो मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया तो वो अपने अपने सेंट्रॉइड के साथ अपने अपने क्लस्टर में फिक्स हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एल्गोरिथम है, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। इसको एग्जाम्पल के साथ समझा जा सकता है और इसको एग्ज़ाम में बार बार ये चीज़ पूछी जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।